एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती धरती लोक पर भ्रमण पर निकले। रास्ते में माता पार्वती ने देखा कि एक नदी में कई सारे बच्चे तैर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। उन्हीं के बीच एक बच्चा नदी किनारे पर उदास बैठा था। तब माता पार्वती ने उत्सुकता से शिव जी से पूछा कि ये बच्चा इतना उदास क्यों। तब शिव जी ने कहा कि ध्यान से देखिए पार्वती, इस बच्चे के दोनों हाथ नहीं है। ऐसे में यह कैसे तालाब में तैरेगा और बाकी बच्चों के साथ मस्ती कैसे करेगा। यह देखकर पार्वती जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने शिव जी से कहा कि आप इस बच्चे को दोनों हाथ दे दीजिए। तब शंकर जी ने पार्वती माँ को समझाया कि नहीं, ईश्वर खुद किसी के कर्म फल में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हर आत्मा अपने कर्मों का फल प्राप्त करती है, लेकिन पार्वती तो माँ है, उनकी करुणा कम नहीं हो रही थी। बार बार विनती करने के बाद आखिर शिव जी ने उस बच्चे को हाथ दे दिए और वह बच्चा भी पानी में तैरने लगा। एक सप्ताह बाद शंकर पार्वती फिर वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि इस बार पूरा मामला उल्टा था। सिर्फ वही बच्चा तैर रहा था और बाकी सब बच्चे बाहर थे। पार्वती जी ने पूछा, ये क्या है। शंकर जी ने कहा, ध्यान से देखो, वह बच्चा जिसको मैंने हाथ दिए थे अब दूसरे बच्चों को पानी में डुबो रहा था, इसलिए सब बच्चे उससे डरकर भाग रहे हैं। शंकर जी ने जवाब दिया, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। भगवान किसी के कर्मों के हेर फेर में नहीं पड़ते। उसने पिछले जन्मों में हाथों द्वारा यही कार्य किया था, इसीलिए उसके हाथ नहीं थे। हाथ मिल जाने पर फिर से वह दूसरों को हानि करने लगा है। प्राकृतिक नियम अनुसार चलती है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती। आत्मा जब पहली बार इस दुनिया के चक्र में आती है तो वो कोरी होती है। इस माया में आकर उनके कर्मफल धीरे धीरे बनते हैं और इन्हीं कर्मफलों के अनुसार वो बार बार या तो जन्म लेती है या फिर मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।